सुना दो कितने बच्चे हैं। Thank you so much. Good morning, everyone. Good morning, leaders. Good morning, everyone. Good morning, leaders. मैंने खन्ना सर से बात करनी थी एंड लेकिन वो यहाँ पे भी नहीं है राइट नाउ। सो मैं सर को कंग्रेचुलेट करना चाहता था किस चीज के लिए कि we are left only with the loyal people right now. Very loyal people. Because we keep relations and emotions above money. हम लोग पैसे इमोशंस को और रिश्तों को पैसे से थोड़ा ऊपर रखते हैं। We are falling in that category. ये सारे के सारे लॉयल हैं और बड़ा अच्छा वो बोल के कहते हैं कि ये परिवार है और परिवार ही टिकते हैं। मैं ये शुरू से बोलता आ रहा हूँ, डोंट मेक ए टीम, मेक ए फैमिली। If you will build a family, बहुत लॉन्ग टर्म चलना है। If you will make a team, आज नहीं तो कल उसने बहुत जल्दी टूट जाना है। और फैमिली वो होती है जिसमें पैसा नीचे रखा जाता है, इमोशंस और रिलेशंस ऊपर रखे जाते हैं। सो यहाँ पे दो परिवार बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े परिवार बैठे हैं। अपना अपना एक वजूद है, अपना एक अंदाज है काम करने का, अपना एक एग्जिस्टेंस है मार्केट के अंदर, दुनिया के अंदर। एंड बहुत लॉयल हैं और हम लोग इतने लॉयल हैं जैसे मार्केट में आप देखते हैं एक चीज के ऊपर हमें बहुत प्राउड होना चाहिए। रियलिटी में मार्केट के अंदर हम लोग ये बात सुनते हैं, हमें बड़ा अजीब लगता है दैट पीपल जंप फ्रॉम वन कंपनी टू सेकंड टू थर्ड और कई 5 10 15 मतलब ऐसा रिकॉर्ड एग्जैक्टली सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं। तो मार्केट में ऐसा रहता है, बट वी शुड रियली फील प्राउड कि मतलब लॉयल्टी कितनी कूट के हम लोगों के अंदर भरी हुई है कि हमारा कंपनी बंद हो गया था, लोग फिर भी नहीं छोड़ रहे थे। छोड़ नहीं रहे थे, लिटरली पीपल वर ट्राइंग। नहीं सर, पहली और लास्ट यही था। बड़ा समझाया गया भाई हम नहीं छोड़ रहे, रहा ही नहीं पीछे कुछ, हम नहीं छोड़ के जा रहे, है ही नहीं कुछ। तो लोग लिटरली रो रहे हैं कि नहीं सर बस यही था, फर्स्ट एंड लास्ट, बस नहीं इसके बाद नहीं। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब यही था। तो बड़ी मुश्किल से कईयों को 5 6 महीने लगे कईयों को वापस लाने में कि आजा नहीं आजा नहीं, हम लोगों ने नहीं कुछ किया, हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, है ना। सो मतलब वी आर वेरी मच लॉयल एंड ये होना चाहिए अगर आपने जिंदगी में बहुत ज्यादा ग्रो करना है, नहीं तो सिर्फ भटकते रह जाओगे मार्केट में। कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, सिर्फ भटकना रह जाएगी लाइफ के अंदर, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वी शुड रियली फील प्राउड ऑफ दिस थिंग। हमें इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड होना चाहिए दैट वी आर वेरी मच लॉयल। एंड लॉयल्टी ही सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि लॉयल्टी ही आपको टिका के रखती है और जो टिका होता है वही जिंदगी के अंदर किसी लेवल पे पहुंचता है ना। आपने पहले वो बड़ा हम लोग शेर सुनाया करते थे कि छबे गम के आंसुओं की बस इतनी सी कहानी है, जो अटक गया वो मोती है, जो टपक गया वो पानी है। एंड वो सच में चीज काम करती है एंड हम लोग सचमुच एक लॉयल परिवारों से हैं एंड लॉयल्टी हमारे अंदर भरी हुई है। एंड ये लॉयल्टी देखना आप हमें जिंदगी के अंदर कितने बड़े लेवल पे लेके जाएगी। एंड कुछ चीजें मैं अपनी जर्नी से डिस्कशन करना चाहूंगा आप लोगों के साथ, अगर थोड़ा वक्त मिला है। 17 साल की एज थी जब मैंने अपना डायरेक्ट सेलिंग का जर्नी स्टार्ट कर लिया था एंड बहुत यंग एज के अंदर स्टार्ट कर लिया था। अकेडमिक्स के अंदर बहुत अच्छा रहा हूँ मैं, मेरा 8th मेरिट है, 10th मेरिट है, +1 +2 मैंने मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों स्ट्रीम्स के साथ किया है। ग्रेजुएशन किया, MBA किया, डबल पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो अकेडमिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन +1 क्लास के अंदर मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आ गया था एंड मेरा इवन PMB क्लियर था, आई वाज क्वालिफाइड फॉर MBBS।
but even then I have rejected that. My teacher said to me कि just drop it here. कि प्लस टू के बाद उन्होंने मेरे को बोला मेडिकल स्ट्रीम के बाद कि आप एक साल ड्रॉप कीजिए, हमारे पास आपका मेरे को पता है कि पहले 500-1000 के अंदर रैंक आ जाएगा अगर आप साल ड्रॉप करोगे। तो मेरा एक टीचर का सवाल था क्योंकि उससे पहले मैं ड्रग सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आ गया था, तो मैंने बोला सर नो डाउट इन दैट केस, 18.5 साल 19 के आसपास में था, मैंने बोला मैं क्लियर कर जाऊंगा, एक साल आपके पास ड्रॉप करूंगा, क्लियर कर जाऊंगा, मेरे को कोई डाउट नहीं है इस चीज के अंदर, लेकिन जब तक मैं क्लियर करूंगा 19.5 का हो जाऊंगा, फिर इसके बाद 5.5 साल की एमबीबीएस 25 का हो जाऊंगा, इसके बाद एक साल फिर ड्रॉप मारना पड़ेगा 26, फिर 3 साल का एमएस 29, फिर ड्रॉप मारना पड़ेगा 30, फिर 3 साल की एमसीएच 33, इसके बाद मैं प्रैक्टिस करना शुरू करूंगा, फिर जाके करियर शुरू करूंगा। तो कहते हैं हाँ ऐसे ही करते हैं, ऐसे नहीं करना, मैंने बोला सर ऐसे तो नहीं करना, 33 में जाके मैं शुरू करूंगा। सर 30 तक काम खत्म कर देना है, 30 तक गेम कर देनी है, जोशी जी बोलते होते हैं कि 30 तक गेम कर देंगे सर, 33 में जाके शुरू नहीं करना है करियर सर, 33 मतलब जीऊंगा कब जिंदगी, नहीं सर लेवल भी हो और एज भी यंग होनी चाहिए, दैट आई वांट इन माय लाइफ, दैट्स व्हाई ओवर दैट आई चूज ड्रग सेलिंग बिजनेस एज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। Sometimes people says that you need to make some hard decisions, अगर अपनी जिंदगी में किसी लेवल पे जाना है तो कुछ हार्ड चॉइसेस, हमेशा बहुत सारे दौर ऐसे आएंगे, मोड़ ऐसे आएंगे, टर्न ऐसे आएंगे आपकी लाइफ के अंदर when you make some hard choices, और वो हार्ड चॉइसेस एक बहुत बड़ा टर्निंग होता है आपकी लाइफ के अंदर। That was a very hard choice। नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप से 12 साल पीछे जाओगे तो उसको लेके बहुत नेगेटिव था मार्केट के अंदर, माय पेरेंट्स वोंट अलाउ मी टू डू दैट, कि तू इतना वो छोड़ के इस चीज की तरफ जा रहा है जिसको कोई मार्केट में लाइक नहीं कर रहा। इट वाज अ वेरी टफ डिसीजन फॉर मी बट आई हैव टेकन दैट। मेरे को पता था कि दोनों चीजें मैं पैरेलल नहीं चला पाऊंगा, तो मेरे को एक को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लाना पड़ेगा एंड आई चूज दैट कि मेरे को किसको लेके आना है। और जब मैं इस चीज को ले आया था मेरे को पता था कि मैंने अपनी मर्जी से यह डिसीजन लिया है, अब मेरे को इसको राइट प्रूव करना है, मेरे को इसको सही प्रूव करना है। तो मैंने पूरे फोकस के साथ काम किया। 3 चीजों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मेरी लाइफ के अंदर, जिन 3 चीजों पे मैंने फोकस किया। हम लोग ड्रग सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं और ये इंडस्ट्री है, प्रोफेशन है, बिजनेस है, और बिजनेस कभी बच्चों वाले माइंडसेट के साथ नहीं किए जाते और बच्चों वाली आदतों के साथ और बच्चों वाले एटीट्यूड और हरकतों के साथ नहीं किए जा सकते। आप आ सकते हैं, 2-4 साल टिकोगे, निकल जाओगे, बहुत बड़ी ग्रोथ आप उस तरीके से नहीं बना सकते बिकॉज इट्स ए बिजनेस, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। सो वो एक माइंडसेट फर्स्ट थिंग जो मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन डालता है आपके बिजनेस की ग्रोथ के अंदर और आपकी सक्सेस के अंदर, वो आपका माइंडसेट। ये माइंडसेट बहुत अच्छा और बहुत सुपीरियर होना चाहिए। एक माइंडसेट वो होता है जो हर दूसरे दिन कंप्लेंट और सवाल लेके आता है। ये माइंडसेट और ये एटीट्यूड कभी लाइफ में ग्रोथ नहीं देता, जो हर दूसरे दिन सवाल लेके आ रहा है और कंप्लेंट लेके आ रहा है। जो माइंडसेट सिर्फ खोजता ही सवाल रहता है, पहले सवाल को ऐसे और सवाल को बहुत बड़ा बना के, छोटे से सवाल को बहुत हवा बना के अपने सीनियर के पास लेके आता है, बहुत बड़ी चीज बना के, पूरी वेटेज बना के लेके आता है अपलाइन के पास, और अपने एक चुप्पे से बड़े आराम से उसको क्लैरिफाई करती है, आंसर देती है, सवाल खत्म हो जाता है, तो बड़ा हारा हुआ महसूस करता है वो, क्योंकि असल में वो उसके सवाल का अपलाइन ने बड़े अच्छे से आंसर दे दिया है, सवाल खत्म हो गया। वो सोच रहा था मैं इतनी वेटेज बना के, इतना जोर लगा के, इतने दिन मेहनत करके वो सवाल लेके आया था, अपलाइन ने विदिन सेकंड्स खत्म कर दिया, तो जाता है दूसरा सवाल ढूंढने लग जाता है, क्योंकि उसके पहले सवाल की इज्जत नहीं की ना, रिस्पेक्ट नहीं मिली उसको, डिसरिस्पेक्ट हो गया उसके पहले सवाल का, तो दूसरा सवाल या फिर कंप्लेंट्स ढूंढते हैं। वेरी ऑनेस्ट, दिस काइंड ऑफ माइंडसेट आपको जिंदगी में कभी ग्रोथ नहीं दे सकता। ऑन द अदर साइड एक दूसरा माइंडसेट होता है जो सवाल नहीं ढूंढता, जो जवाब ढूंढता है, सिर्फ और सिर्फ जवाब नहीं, जो काम को बढ़ाने के तरीके ढूंढता है, आइडियाज ढूंढता है, जो वेस्ट ढूंढता है, वो माइंडसेट वी नीड टू कैरी दैट माइंडसेट इफ वी रियली वांट टू। इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपकी लाइफ के अंदर। एंड एक वो और अगली चीज, एक वो माइंडसेट जो हर किसी से प्रभावित हो जाता है, वो माइंड जो हर किसी से प्रभावित हो जाता है। अगर आप ऐसा माइंडसेट कैरी करोगे तो मान कसम, अगर आज आप क्रिकेट देखोगे तो शाम को आपको लगेगा आपको क्रिकेट में होना चाहिए, अगर कल को आप फुटबॉल देखोगे तो आपको लगेगा नहीं आपको फुटबॉल में होना चाहिए, भी आप ओलंपिक्स देखोगे तो आपको लगेगा नहीं मेरे को यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि हरियाणा के बंदे को एकदम से बड़ा पैसा मिलेगा। और शाम को अगर आपने मूवी देख ली तो आपको लगेगा नहीं आपको एक्टिंग की तरफ जाना चाहिए, और रात को आपने डांस डांस देख लिया तो लगेगा आपको डांस में होना चाहिए।
ऑलवेज गेट कंफ्यूज्ड। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं है जो हर किसी से प्रभावित हो रहा है। माइंडसेट जो सोच लिया। मैं देखता हूँ आसपास, मेरा एक जिंदगी के अंदर जर्नी प्री डिसाइडेड है ऑलरेडी। मैंने क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। मैं किसी से प्रभावित होकर कुछ नहीं करता कि मेरे साथ वाले सभी ने शादी कर ली है, दे यूज्ड टू फोर्स मी ऑलवेज। कब कि मेरे को भी कर नहीं यार, मेरा अपना एक जर्नी प्री डिसाइडेड है, मैं उसे जी रहा हूँ। मैं देख चुका हूं, आपने देखना है जैसे जो हकीकत बनेगा। मैं सारा देख चुका हूं कि जिंदगी के अंदर 60, 70, 80 साल की एज तक मैं किस लेवल की लाइफ जी रहूंगा, किस लेवल पे पहुंचूंगा, क्या करके इस दुनिया से जाऊंगा। इट हैज बीन प्री डिसाइडेड इन माय माइंड। आई एम जस्ट लिविंग दैट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फुलफिल दैट। उसको मैं हकीकत में बना रहा हूं। मेरे माइंड में पूरी पिक्चर क्लियर है। पिक्चर क्लियर मेरे माइंड में 2-4 साल के लिए मेरी पूरी जिंदगी की पिक्चर क्लियर है मेरे माइंड में। आई एम जस्ट लिविंग दैट ऑन माय ओन टर्म्स एंड ओन रूल्स। मैटर नहीं करता साथ वाला क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन ज्यादा ट्रैवल कर रहा है, कौन कम ट्रैवल कर रहा है। मैं किसी से प्रभावित नहीं होता। मेरा अपना एक जर्नी प्री डिसाइडेड है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। मेरे को जिंदगी में क्या क्या चाहिए, ये नहीं कि आज उसको देख लिया तो मेरे को उसको देख के वो चाहिए, परसों मैंने उसको देख लिया तो उसको देख के वो चाहिए, तो मेरे को कुछ भी नहीं मिल पाएगा। एक अपनी जिंदगी के अंदर एक डिसाइड कीजिए कि व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। क्योंकि दुनिया में आज बहुत वैरायटी है, बहुत कुछ है। जगह जगह से इंप्रेस होंगे तो किसी जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे। आपको डिसाइड करना होगा, आपको एक ऐसा माइंडसेट बनाना होगा जो हर किसी से प्रभावित ना हो। मैं हर किसी से प्रभावित नहीं होता, मैं बहुत जल्दी मोटिवेट नहीं होता लाइफ के अंदर। जैसे गुरुदेव सर ने बात की थी, मैं डीमोटिवेट तो कभी होता ही नहीं लाइफ के अंदर। सो यू नीड टू कैरी दैट माइंडसेट। और इस माइंडसेट में ऐसा भी होना चाहिए जो कभी जिंदगी में गिव अप नहीं करना। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, मेरे को एक चीज नहीं आती, मेरे को जिंदगी में गिव अप करना नहीं आता। और आप सिखाना चाहोगे तो भी नहीं सिखा पाओगे कि ये कैसे होता है। आई डोंट नो हाउ टू डू। लाइफ को अंडरस्टैंड करने का कोशिश कर रहा हूं। प्रॉब्लम व्हाटएवर इज दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ गेम है। सो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट यू नीड अगर आपने जिंदगी में किसी लेवल पे पहुंचना है, जो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, बहुत जल्दी प्रभावित नहीं होता, जिसको सारी चीजें बड़े अच्छे से क्लियर है, बस उन चीजों को उसने हकीकत में रियलिटी में कन्वर्ट करना है अपने एफर्ट्स के जरिए। सेकंड थिंग जो आपको बिजनेस में ग्रो करने के लिए चाहिए, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ जो कभी डाइवर्ट नहीं होता, डिस्ट्रैक्ट नहीं होता जल्दी, यू नीड ए स्किल सेट। आपको कुछ उस बिजनेस के साथ रिलेटेड, अपने प्रोफेशन के साथ रिलेटेड स्किल्स अपने अंदर डेवलप करने पड़ेंगे। यहां से ये मोटिवेशन लगा के आप बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे until you don't develop that skill जो आपके बिजनेस के अंदर रिक्वायर्ड है ग्रो करने के लिए। इस बिजनेस के अंदर रिक्वायर्ड है, यू नीड टू लर्न दैट एक सेल से आपने एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे बिल्ड करना है। इसके लिए आपको काफी सारे स्किल्स सीखने पड़ेंगे। पूरा प्रोसेस है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, यू नीड टू लर्न द प्रोसेस एंड यू नीड टू फॉलो द प्रोसेस। कि एक सेल, एक बंदा जब आपके साथ आता है, उससे आपने एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे बिल्ड करनी है। एक 10, 15, 20, 50, 100, 200, 500 का ग्रुप। शिजासी ने बड़ा अच्छा बोला, पॉइंट बहुत मैटर करता है। क्यों लोगों के ग्रुप 1 से 10, 15, 20 पे जाता है, 20 से वापस आता है? क्योंकि जैसे ही आपका ग्रुप 15, 20 पे पहुंचता है तो वहां पे किसी इंसान की एंट्री की नीड होती है, जो कि आपके अपलाइन होते हैं। अगर वो एंट्री, वो 10, 15, 20 लोग, जैसे आपने 1 से 10, 15, 20 का ऑर्गेनाइजेशन हर बना लेता है, लेकिन इसके बाद क्योंकि जब 10, 15, 20 का ऑर्गेनाइजेशन बनता है तब तक आपकी बहुत सारी बुराइयां भी उसे पता चल चुकी होती हैं। वो आपके साथ बहुत फ्रैंक हो चुका होता है, वो बहुत कैजुअल हो चुका होता है, तो आपकी बातें उनके ऊपर असर करना बंद कर देती है। तो इसलिए आपका ऑर्गेनाइजेशन 20 से 50, 100 में कन्वर्ट होने की बजाय दोबारा 20 से 15 पे, 10 पे, 5 पे आ जाता है। बट इफ यू रियली वांट कि आपका ऑर्गेनाइजेशन 20 से 50 पे, 100 पे, 200 पे जाए, तो जैसे 15 से 20 का होता है, एक किसी इंसान की और एंट्री होनी वहां पे जरूरी है, जो कि आपके अपलाइंस के अंदर आते हैं और आप उनका उतना बेनिफिट उठा पाओगे जितने आपने उनकी ग्रेविटी बना रखी है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। पीस के साथ आप ये नहीं होता कि देखिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि बड़ा मीटिंग होता है, सर मेरे उसमें 20 गए थे, उसमें आपके 20 को अटेंशन नहीं मिलता। आप अपने 20 को अलग एक होटल में बुलाइए। आपकी अपलाइन अगर अपनी टीम को अलग होटल में बुला रही है, तो आप अपने 20 को एक अलग रेस्टोरेंट में, होटल में बुला के अपनी अपलाइन के साथ इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवा पाते? वहां पर उनको एक अलग अटेंशन मिलता है। वो अटेंशन उनको 20 से 50 में कन्वर्ट करेगा। अदरवाइज जब तक आप वो अटेंशन नहीं देंगे, वो 20 से 10, 15, 5 पे आके फिर खत्म हो जाएगा। आपको बार बार वहीं से शुरू करना पड़ेगा, वहीं पे भटकते रहोगे, क्योंकि कुछ मिस हो रहा है। जो मिस हो रहा है, जो कनेक्टिविटी मिस हो रही है, जो कड़ी है बीच में, वो मिस हो रही है। जब तक वो मिस होती जाएगी तब तक काम वहीं पे अटका रहेगा। लेकिन जब आपने वो जो कड़ी है उसको जोड़ दिया, फिर 20 से 50 वाले स्टेप पे चले जाओगे, 100 वाले स्टेप पे चले जाओगे, 200 वाले, 500 वाले स्टेप पे चले जाओगे। जैसे 20 पर लकी मानिए जिनके पास नंबर ऑफ अपलाइंस हैं,
दे शुड फील वेरी 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 लकी, जिनके पास बहुत सारे लक्षण हैं। क्योंकि जैसे 20 से 50 का हुआ आप दूसरे की एंट्री करवाओ, उसका डेरिवेटिव बना रहे हो। जैसे 50 से 100 का हुआ आप तीसरे की एंट्री करवाओ। चांस ही नहीं है कि आपका बिजनेस 20 हो और उसके बाद 5 पे आ जाए, 50 पे जाएगा, 100 पे जाएगा, 200 पे जाएगा। बिजनेस मुश्किल नहीं है, अगर बार बार वहीं पे आ रहे हैं तो कुछ छूट रहा है। यू नीड टू रिकॉग्नाइज दैट एंड यू नीड टू रेक्टिफाई दैट। When you will recognize that and when you will rectify that, आप देखना आप अगले स्टेप पे होंगे। बार बार वापस आ रहे हैं तो कुछ छूट रहा है, बस उस चीज को फाइंड आउट नहीं करते हम लोग, उस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करते हम लोग। तो आपको 2 तरीके के स्किल चाहिए होते हैं। पहला एक सेल से अपने 15-20 का ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाना है, और इसके बाद जो आपके साथ तो पहले लोगों को लेके कैसे आना है, और इसके बाद जो आए हुए लोग हैं उन्हें साथ में रखना कैसे है ताकि वो साथ में रहें और उनको आप काबिल बना पाओ कि कल को वो भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना पाए। ये सिंपल सा एक प्रोसेस है, ये सिंपल सा एक फिलॉसफी है, थ्योरी है जो आपने समझना है कि ये चीज कैसे होती है। जब आप ये पूरी प्रोसेस को जान गए कि ये कैसे होती है, कि बिजनेस आपको दुनिया का सबसे इजीएस्ट बिजनेस लगेगा। सबसे इजीएस्ट बिजनेस। और जब तक आप इस थ्योरी को नहीं जान रहे प्रॉपरली, तब तक आपको लगेगा कि बहुत टफ है, लेकिन जब आप ये पूरे सिस्टम को और प्रोसेस को जानेंगे तो आपको ये सबसे इजीएस्ट लगेगा। अगर आज आप मेरे से पूछोगे मेरे लिए दुनिया का सबसे आसान काम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग है, ये दुनिया का सबसे आसान काम है। थर्ड थिंग विच यू नीड टू फोकस, जब आपका माइंड सेट सही है, जब आपका स्किल सेट आपके पास चीजें हैं, थर्ड दैट इज द हार्ड वर्क। 4-5 साल अपनी जिंदगी के ऐसे लगाओ जब आपका फोकस आपके प्रोफेशन के अलावा और आपके प्रोफेशन के साथ जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी के अलावा कहीं पर नहीं होना चाहिए। यू नीड टू गिव 4 to 5 years। वो 4-5 साल मान कसम आपको पूरी जिंदगी कमा के देंगे। अगर आपको 4-5 साल एक टाइम लगा लेते हैं। अब लोगों का प्रॉब्लम क्या है, वो 4-5 साल पूरे फोकस के साथ नहीं लगाते। वो 4-5 साल के अंदर बहुत सारी जगह पे इन्वॉल्व होते हैं, इंडल्ज होते हैं। बिकॉज ऑफ दैट उनके वो 4-5 साल पूरे 20-25 साल में जाके होते हैं, और इतना किसी में पेशेंस नहीं होता। अब एक टाइम के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए, सारा कुछ साइड पे कर दीजिए। गुरिंदर सर एक बड़ी अच्छी लाइन बोला करते थे स्टार्टिंग के अंदर, जब मैं नया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आया था, जो सैक्रिफाइस के बारे में